साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती और चाहे एएसओ की भर्ती, जूनियर इंजीनियर की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, कोई भी भर्ती हो, अब उसके बारे में बात तो यूपी ट्रिपल एस ही करेगा ना। यूपी ट्रिपल एस ही सारा कुछ चीज़ें ला के देगा। और सबसे बड़ी भर्तियाँ ये प्रभावित हो रही हैं सिर्फ लेखपाल की वजह से। लेखपाल की जो भर्ती है उसका रिजल्ट ना आना इन भर्तियों को प्रभावित कर रहा है। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको इन भर्तियों को प्रभावित होना स्वाभाविक है। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा उसका उनके रिजल्ट पे काम ही नहीं चलेगा, ऐसे मान लो आप। तो इसमें कोर्ट केस की वजह से बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि इस कोर्ट केस की वजह से कोर्ट का नोटिस पहुंच गया है आयोग के पास में, इसीलिए इस भर्ती में डिले हो रहा है। इस भर्ती में देरी इसलिए की जा रही है कि जो 925/2023 की जो रेट लगी है 15 दिसंबर को, उसकी वजह से डिले हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएच छात्रों की वजह से डिले हो रहा है। अब देखो, छात्र हो सकता है ये तुम्हारा कोर्ट केस की वजह से डिले हो रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है। कोर्ट केस का अब टेंशन नहीं लेगा आयोग, क्योंकि कोर्ट केस की वजह से उसका कोई डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो है वो हो सकती थी, पीएच वालों की वजह से ये डिले होता। लेकिन जब कल पीएच वाले छात्र आयोग गए, सचिव जी से मुलाकात की, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि अब आपका जो मैटर है, हमारा काम है, हमें कंडक्टेड बॉडी है तुम्हारा एग्ज़ाम कराने के लिए और तुम्हारा डीबी कराने के लिए, वो हमने सब कुछ करा रखा है। आपको लेना न लेना ये शासन के हाथ में होता है, या तुम्हारा राजस्व विभाग का आदेश होगा तब हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी प्रॉब्लम सोल्व होती दिख रही है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि पीएच का भी कोई मसला नहीं है। अब क्या इंटरनल मसला है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, न तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट डिले हो रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्वाभाविक है। आपको ये जब मैंने बताया था 26 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, मीटिंग होने वाली है, अब वो मीटिंग होगी भी नहीं, देखना, अब वो मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि सचिव जी ने अपनी तरफ से ही क्लियरिफाई कर दिया कि हम अब इसका रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है दिसंबर में देना, फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट आएगा। तो आप ये मान लो कि मीटिंग अब पोस्टपोन्ड ही है, वो होगी नहीं मीटिंग वहाँ पे। दूसरा साथियों, बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि जब 29,000 लोगों का रिवाइज रिजल्ट में इन्होंने 5-7 दिन में, मान लो मैक्सिमम 10 दिन लगाए थे, और 8,085 लोगों के रिजल्ट बनाने में ये कह रहे हैं कि अब डिले होगा, मतलब हमारा फर्स्ट सेकंड वीक में आएगा रिजल्ट। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। देखो, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, अगर इनको शासन कह देना कि भैया 5 दिन में अंदर रिजल्ट चाहिए मेरे को, तो ये दे देंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे ये, और बना के दे देंगे ये। और क्योंकि अब लगाओ साहब, रिवाइज रिजल्ट की जब सूचना आई थी, जब सोलर वाला प्रश्न और तुम्हारा ये जो वाला प्रश्न था उज्ज्वला वाला, जब बदले थे, तो कितने दिन बाद रिजल्ट दे दिया, 5-7 दिन में रिजल्ट आपका रिवाइज होके आ गया था। क्या कट ऑफ आपको इतना नहीं हो पा रहा है कि कट ऑफ आप दे दी जाए आपके पास में, मतलब आप कट ऑफ दे दो और 8,085 का रिजल्ट जारी कर दो। 8,085 कहाँ और 29,000 कहाँ, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। 3 गुने से भी ज़्यादा छात्र हैं, तब उनका रिजल्ट आपने दे दिया, लेकिन 8,085 का रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हो। ये बिग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब बहानेबाजी तो, टालेबाजी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ में आप समझ सकते हो। और एक चीज़, उदाहरण आप इसको भी मान सकते हो, आपको लगता है कि जो पैट एग्ज़ाम होता है, पीटी एग्ज़ाम होता है, इस बार तो लोग ही कम बैठे, पीटी एग्ज़ाम में 10-12 लाख लोग बैठे हैं। पीटी एग्ज़ाम का सब कुछ स्कोर कार्ड वगैरह जारी कर देता है, सब कुछ जारी हो जाता है और बहुत जल्दी विद इन टाइम हो जाता है। जब ये कहता है कि हम इतने दिन में इसको कर देंगे, उतने दिन में हो जाता है। अगर वो 10-12 लाख का कर सकते हैं, तो इसमें तो 20-30 हज़ार लोगों का फ़िल्टर होके 8,085 लोगों को मतलब जॉब देनी है, मतलब जिनका रिजल्ट आना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। ये तो बड़ी समस्या है, सही बात तो ये है। अभी जैसे कोई भी भर्ती ले लो आप, हर भर्ती का कर सकते हैं ये। और आज भी जैसे स्कोर कार्ड की सब बड़ी समस्या है, स्कोर कार्ड लेखपाल का जारी नहीं हुआ और किसी भी भर्ती का स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है। बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हमारा क्या हुआ, कितना स्कोर था, क्या नहीं है। ये पहले भी मैंने बताया था आपको। लेकिन ये तुम्हारा पीटी का स्कोर कार्ड क्यों आता है, सीधी बात ये है, जब पीटी का स्कोर कार्ड आता है तो जॉब वाली जितनी भर्तियां हैं उनका स्कोर कार्ड आयोग जारी क्यों नहीं करता। इस पे भी आपको मांग उठानी पड़ेगी कि हमारा एटलीस्ट स्कोर कार्ड तो जारी करो। हम फेल हैं पास हैं वो तो बात की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा स्कोर कार्ड तो जारी होना चाहिए। आप देखो, कोई संस्था हो, चाहे रेलवे ले लो आप, चाहे एसएससी ले लो, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, उनका स्कोर कार्ड बाकायदा आता है। अब जो एसएससी का सारे कोई भी भर्ती होगी उसका पहले रिजल्ट आ जाएगा, उसके 10-5 दिन बाद उसका आपका मार्क्स आ जाएंगे, आपने कितने सही किया है कितना गलत किया है, मतलब कितने मार्क्स आपके आए हैं इस परीक्षा के अंदर। तो आप इनको स्कोर कार्ड जारी करने में क्या समस्या आती है। स्कोर कार्ड जब पीटी का जारी हो सकता है तो इन चीज़ों का जारी क्यों नहीं होता है, ये एक बड़ा सवाल है।
और आयोग के सचिव जी को ये संज्ञान लेना चाहिए और स्कोर कार्ड लोगों को जारी कराना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और साथियों, जूनियर असिस्टेंट, जिन्हें मैंने वैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले जो छात्र हैं, हमारे छात्र छात्राएं, वो तैयारी करते रहे अपनी टाइपिंग की। उनके लिए बहुत ज़्यादा समय मिल सकता है, अगर फरवरी में भी उनकी टाइपिंग हो सकती है। ये बात मान लो कि टाइपिंग उनकी फरवरी में भी हो सकती है। और मैंने पहले भी बताया था 21,000 समथिंग लोगों ने परीक्षा दी है जूनियर असिस्टेंट की, जो 1262 हैं। 21,000 में से कम जस्ट दूसरा छात्र या छात्रा, ऐसे मान लो कि 2 में से 1 छात्र छात्रा सेलेक्ट होनी है, 8 से 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसमें लगभग आधे छात्र तो आने ही हैं जो सेलेक्ट होने हैं वैकेंसी का। ठीक है साथियों, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। 12 × 96, अगर 8 गुना भी लेता तब भी 10,000 हो गए, तो हर दूसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति आना है। तो आपके नंबर अगर 55 से ऊपर हैं तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है साथियों, ये मत सोचना कि हमारा नहीं होगा, हो जाएगा। अब टाइपिंग के चक्कर में निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, टाइपिंग आपको बहुत ज़रूरी है। और 5512 जो पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी आप टाइपिंग करते रहिए। उसकी टाइपिंग तो जुलाई अगस्त में होगी जाके, तो आप अभी से सीख लोगे तो सीख जाओगे। इंग्लिश की टाइपिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, हिंदी की टाइपिंग सीखना बड़ी बात है। हिंदी की मंगल पे सीखो, आपको आ जाएगी। ठीक है, इतने दिन में आप सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे आराम से। 5-5 मिनट की टाइपिंग है, कोई ज़्यादा टाइपिंग है नहीं। और इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड, इस प्रकार से सिनारियो रहता है इसका। एएसओ का रिजल्ट उन्होंने कल भी क्लेरिफाई किया, मैंने कल भी बताया था कि एएसओ का रिजल्ट इसी के बाद आएगा, लेखपाल भर्ती के बाद में। जो, और मैंने कहा था कि पहले भी कि इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट बहुत पुराना है। और एक एएसओ की भर्ती और है जिसका इंटरव्यू होना है। ठीक है साथियों, 2016 की भर्ती है। तो एएसओ 2019 का रिजल्ट जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, आपका रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। उसके बाद आएगा जेई का रिजल्ट, और जेई की जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है यूपीट्रिपलएससी से। अब साथियों, एक चीज़ जो मैंने नीचे लिखी है, इसमें आपको इसको सोचना चाहिए कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, जैसे मान लो कि एएसओ 2016 की भर्ती है, कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है, फार्मासिस्ट की भर्ती है, आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, और कोई भी भर्ती जो मेरे संज्ञान में ना हो वो भी भर्ती, जितनी भी भर्तियां हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। वीडियो वाले भी एक्टिव हो जाओ, वीडियो जो भर्ती है उसके वाले भी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि चुनावी साल है। आप प्रेशर डाल लोगे तो आपकी भर्ती को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा, आपकी भर्ती का सारा काम हो जाएगा, निपट जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपने नहीं किया, अगर ये चुनाव गुजरा, उसके बाद यूपीट्रिपलएससी आयोग किस साल से चलेगा आप भी समझ लो। ठीक है साथियों, तो इसके चक्कर में सोते मत रहो। जितनी भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, चाहे आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो, चाहे मंडी इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे तुम्हारी जो एएसओ 2016 की भर्ती हो, फार्मासिस्ट की भर्ती हो, जो भी कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो 2016 वाली, कोई भी भर्ती हो, सारे छात्र एक्टिव हो जाओ। और एक बार सब लोगों से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाओ, और सब लोग बात करो वहाँ जाके कि सर हमारा जो रिजल्ट है या हमारा जो एग्ज़ाम है क्यों नहीं होता, या हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं कराए रहे अब। ठीक है, या शॉर्ट लिस्टिंग इसकी कब तक आएगी। तो आप एक बार बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर घर में बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के तो कुछ नहीं हो रहा है, होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन का साल है। आपकी ज़रूर सुनी जाएगी और आपको मीडिया कवरेज भी मिलेगा। जब मीडिया कवरेज मिलेगा तो आपको वहाँ तक बात पहुँचेगी, क्योंकि चुनावी साल है, किसी को नाराज़ करने का वक्त ही नहीं है इन लोगों के पास में। बात समझ में आ रही साथियों? तो एक बार एक्टिव हो जाओ सभी छात्र, जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो, अगर नहीं चाहेंगे तो घर में बैठे रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। तो ठीक है साथियों, तो ये जो रिजल्ट है आपका लेखपाल का मैंने बता दिया। लेखपाल का रिजल्ट अब जब सचिव जी कह रहे हैं जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आएगा, तो आप इसको मान के मन चलिए कि दिसंबर में आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, और बाद बाकी जो वीडियो वाले हैं, कमांड टेक्निकल वाले हैं, मंडी इंस्पेक्टर के वाले हैं, या तुम्हारे आईटी इंस्ट्रक्टर वाले हैं, मुख्य सेविका की बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी मांग रखो जोरदार तरीके से और अपना रिजल्ट पाओ, क्योंकि इलेक्शन है, बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है साथियों, ये रही अपडेट। तो आपको अच्छी लगती है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और बेल आइकन दबा सकते हो तो दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।